अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट साद साबरी आपकी खिदमत में हाजिर है प्रोग्राम आखिर क्यों के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, ट्रांसपोर्ट कराची का एक बहुत बड़ा मसला है। करोड़ की आबादी वाले इस शहर में ट्रांसपोर्ट सिस्टम इंतहाई ख़राब सूरत हाल में है। गिनती की बसेस और चंद ऑनलाइन गाड़ियां हमें मैसर हैं जिस पर हमने सफ़र करके अपनी मंजिल पर पहुंचना होता है। जो रिवायती बसेस, रिक्शा और टैक्सी इस शहर में चलते थे, उसके बाद जदीद दौर आया और ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू ऑनलाइन बाइक्स और गाड़ियों का सिस्टम शुरू हुआ। लोगों ने इस सहूलत से फ़ायदा उठाया और आरामदेह सफ़र के लिए बहुत बड़ी तादाद आवाम की वो ऑनलाइन बाइक्स और कार्स पर डाइवर्ट हो गई। मगर बाई द टाइम जैसे जैसे पेट्रोल की कीमतें बढ़ती रहीं, हमने देखा कि यके बाद दीगरे ऑनलाइन कंपनीज जो हैं वो बंद होना शुरू हो गई। पहले एक कंपनी बंद हुई, फिर दूसरी, फिर तीसरी, 3 से 4 कंपनीज जो मल्टीनेशनल कंपनीज थी, उन्होंने अपना बिजनेस यहाँ से वाइंड अप कर दिया और फिर कराची वाले रह देकर सिर्फ 2 कंपनीज पर इन्हिसार करते हैं जो इस वक्त शहर में चल रही हैं, जिसके ज़रिए आप अपनी मंजिल पर पहुँचते हैं। मगर अब जैसे ही पेट्रोल की कीमतों में होशरुबा इजाफा हुआ, उन कंपनीज के किराए इस हद तक बढ़ गए कि लोगों ने सफ़र करने पर सोचना शुरू कर दिया। 10 किलोमीटर से 15 किलोमीटर के दरमियान का जो मामूली सफ़र है वो अब 1000 रुपये से 1500 रुपये तक जा पहुंचा है। यह है कार्स की इस वक्त सूरत हाल। मगर बाइक की जब बात करें तो उस पर जिस जगह का किराया 400 रुपये बनना चाहिए, उस जगह एप्लीकेशन पे ही 200 रुपये आ रहा है। तो कहीं पैसेंजर रिजेक्ट कर रहे हैं, कहीं ड्राइवर्स रिजेक्ट कर रहे हैं, और अब लगता यूँ है कि माजी में बंद होने वाली उन 3 कंपनियों की तरह शायद ये 2 कंपनियां भी अपनी आखिरी सांसें लेने की तरफ हैं। उम्मीद हम ये करते हैं कि कंपनीज चलती रहें, मज़ीद कंपनीज आएँ, कंपटीशन चले। मगर जो ग्राउंड रियलिटी है वो हम आवाम की ज़बानी आपको सुनाते हैं। सबसे तशवीशनाक बात यह है कि इस ऑनलाइन बाइक और टैक्सी से 3 लाख से 5 लाख के दरमियान ड्राइवर हजरात मुंसलिक हैं एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक। अगर खुदा ना ख्वास्ता इस ऑनलाइन सिस्टम में कोई कमी कजी आती है या ये बंद होने की तरफ जाती हैं, तो इतनी बड़ी तादाद जो रोज़गार से वाबस्ता है वो कहाँ जाएंगे? हुकूमत क्या कर रही है, लोग क्या, पैसेंजर क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ड्राइवर्स का क्या मौक़िफ़ है, तमाम तर चीज़ों पे बात करते हैं आज अपने इस प्रोग्राम। मैं सवाल ये कर रहा हूँ कि पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि ऑनलाइन जो टैक्सी सर्विस है या बाइक सर्विस है उसका काम बहुत ज़्यादा फैल गया और जगह जगह हमें ऑनलाइन बाइक राइडर्स नज़र आने लगे, ऑनलाइन गाड़ियों वाले, टैक्सी वाले नज़र आने लगे। इस वक्त अगर मैं सूरत हाल पूछूं, ये पेट्रोल जो एकदम अप हुआ 400 रुपये तक के करीब गया, फिर नीचे आया, इस वक्त भी 370 से ऊपर ही है पेट्रोल। अब क्या सूरत हाल है? ख़ास तौर पर आप बाइक चलाते हैं तो ऑनलाइन बाइक राइडर्स के हवाले से। जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बाइक ही चलाता हूं तो मैं बाइक की का बताऊंगा। बिल्कुल ठीक है कि जो नौजवान मेरे भाई निकले थे बाइक यहाँ पे कि भाई ऑनलाइन चलाएंगे तो हम घर में रोज़ाना तकरीबन 2200 ले जाएंगे, क्योंकि महंगाई का सूरत हाल जो आप देख रहे हैं, आपको पता है कि इस उम्मीद से आए थे कि भाई हम काम अच्छा चल रहा है, पैसेंजर आ रहे हैं, 2-2.5-3 हज़ार रुपये रोज़ाना कमा के घर में ले जाएंगे, खुशहाली होगी। लेकिन बिल्कुल वो बेचारे आए और उसके उलट उन्होंने देखा तो उन्होंने ऑनलाइन तकरीबन अभी ऐसे समझे कि 90% जो है ऑनलाइन लोगों ने छोड़ दिया है। यूं ही बस हेलमेट लेके 1000 रुपये की हेलमेट लेके पहन के बस यूं ही ऑफलाइन चला रहे हैं अपनी तरफ से। बस हेलमेट रखा हुआ ताकि सामने वाले को पता चले कि भाई ये ऑनलाइन बाइक वाला है। हाँ, पैसेंजर को पता चले कि भाई बाइक वाला है, इसके साथ जाना है। आप ही कह रहे हैं 90% हमारे नौजवान वो अब ऑनलाइन नहीं चला रहे। आप किसी भी स्टॉप, ये वजह मैंने बताई कि भाई ऑनलाइन चला रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है सुबह से बेचारे निकलते हैं, शाम तक 1000 रुपये, 1100 रुपये ये कमा के जाते हैं। उसमें किराया ऑनलाइन में बिल्कुल कम आ रहा है, इसलिए वो बेचारे कमा नहीं पाते ज़्यादा। बाइक में किराया कम आ रहा है, बिल्कुल कम आ रहा है। मिसाल के तौर पर हम अभी चेक कर लेते हैं, ये हम खड़े हुए हैं शारफ फैसल पर, वायरलेस गेट पर। तो अगर मैं यहाँ से करीब का एक रास्ता डालूं, जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ से, अच्छा पहले आपसे पूछ लेता हूँ, अगर मुझे यहाँ से ड्रिग रोड जाना हो कितना किराया होना चाहिए? ड्रिग रोड नहीं, मुझे यहाँ से मिलेनियम मॉल तक जाना हो कितना किराया होना चाहिए? मिलेनियम मॉल तक
यहाँ से हम जाते हैं कम से कम भी होना कितना चाहिए ये बताएं। 300 रुपये हम लेते हैं जाने के और लोग खुशी से देते हैं। और आने का 300। हाँ ये 600 हम 600 ठीक है। और अगर हम इसको आप एप्लीकेशन पे देख सकते हैं कितना किराया आ रहा है। आपने कहा कि अगर वायरलेस गेट जहाँ से शार फैसल से और आपने मिलेनियम जाना है तो 300 रुपये किराया आना चाहिए। जी तो आपको भाड़ा आएगा। जी हाँ। पेट्रोल कितना खर्च हो जाएगा यहाँ से वहाँ तक? पेट्रोल कम से कम भी 80-90 100 तक 100 रुपये का जाएगा। खर्च हो जाएगा। जी जी ठीक है। फिर कमीशन है, फिर दीगर चीज़ें हैं। 185 रुपये दिखा रही है एप्लीकेशन इस वक्त। मतलब जो इनको रिक्वायर्ड है उससे पूरे 115 रुपये कम। यही वजह है कि अब जो ऑनलाइन बाइक चलाने वाले नौजवान हैं वो फिर ऑनलाइन को तरजीह नहीं दे रहे हैं, एप्लीकेशन को तरजीह नहीं दे रहे हैं। तो ये 185 रुपये में आप जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। पैसेंजर तो इसी पे क्लिक करेगा ना। बिल्कुल मैं रिजेक्ट कर दूंगा। आप रिजेक्ट कर देंगे? रिजेक्ट कर देंगे। अच्छा 300 रुपये में ही जाएंगे? बिल्कुल। ठीक है। जो बात मैं कर रहा था उसका अमली नमूना मैंने आपको दिखा दिया है कि ये है मोटरसाइकिलों वाले की बात जो ऑनलाइन बाइक चला रहे हैं। मगर जो ऑनलाइन गाड़ियाँ चला रहे हैं हम उनसे भी बात करेंगे। वहाँ थोड़ा सा मामला इसके बरक्स है। यहाँ जितना बाइक राइडर को चाहिए उससे आधा एप्लीकेशन में आता है तो बाइक राइडर उसे रिजेक्ट कर देता है। मगर गाड़ी वाले मामले में क्या मामला है उस पर भी बात करेंगे। अभी ज़रा एक और भाई खड़े हैं बाइक वाले, इनसे भी बात करते हैं। ऑनलाइन मोटरसाइकिल, ऑनलाइन टैक्सी ये इस्तेमाल करते हैं कहीं आने जाने के लिए? जी बिल्कुल ऐसी है। अच्छा लास्ट टाइम कब की थी? लास्ट टाइम कल नाइट में की थी। कहाँ से कहाँ गए? पहलवान गोड से क्या कहते हैं शाह फैसल। पहलवान गोड से शाह फैसल। विच ब्लॉक? ये ग्रीन टाउन MC ग्रीन टाउन 3 नंबर के करीब। तो पहलवान गोड से 3 नंबर का कितना फेयर आया? यहाँ से जाने का फेयर जो आया था 3 नंबर से यानी पहलवान गोड का वो आया था समथिंग 600-650। और आपने उसने एक्सेप्ट कर लिया या मस्जिद बढ़ाया उसको? नहीं वो एक्सेप्ट हो गया। 650 रुपये परफेक्ट गया था। वापसी आते हुए जो अफेयर आया था वो आया था 490। मतलब आपका 1150 रुपये का आना जाना हुआ। ऐसा ही है बिल्कुल। ज़्यादा है कम? ज़्यादा तो है, क्या करें मजबूरी का जाना तो पड़ता है। ग्रीन टाउन से पहलवान गोट बमुश्किल 7 किलोमीटर होगा। बिल्कुल ऐसी है। एयरपोर्ट से अंदर वाला रास्ता जाता है। आपने ग्रीन टाउन की सीधी गली लेनी है, एयरपोर्ट से अंदर वाले रास्ते से जाना है और पहलवान गोट आ जाता है। और उस 7 मिनट या 3 मिनट 4 मिनट बस इतना ही है और उसका 1150 रुपये किराया। बिल्कुल। और अगर हम आज से सिर्फ 6 महीना पहले या 8 महीना पहले चले जाएं, इस डिस्टेंस का कितना किराया आता था? 300 280 मतलब डबल हो गया है। ऐसी है। ठीक है जी सर, आप क्या फरमा रहे थे? हम यही फरमा रहे अभी गाड़ी हम लोग यही कर रहे थे कायदाबाद के लिए 700 रुपये आ रहे हैं। यहाँ वायरलेस गेट से वायरलेस गेट से वहाँ से कायदाबाद से बैठना तो कायदाबाद हमने जाना 700 रुपये अभी भी कर रहे हैं। यार ज़रा डिस्टेंस बताएं कितना किलोमीटर है यहाँ से कायदाबाद? अच्छा मैं आपको डिस्टेंस वाइज बताऊँ ना ताकि मैंने रश्के वाले से बात की, वो मुझे मैं उसने कहा आपने कितने पैसे दोगे, मैंने बोला मैं 400 रुपये दूंगा, वो मुझे बोला 500, मैंने 400 में ओके हो गया, जाने के लिए तैयार हो गया। और रश्के वाला भी 550 में आ रहा है। रिक्शे वाला भी, रिक्शे से तो अब लोग थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, वो चाहते हैं ऑनलाइन मंगा लें। तो अभी अब वो रश्के वाला 400 में जाने के लिए तैयार है और ये वालों को बढ़ा रहे हैं, रश्के वाले बढ़ा रहे हैं। ये बढ़ा रहे। अच्छा मैं इसका डिस्टेंस जानने की कोशिश कर रहा था, वायरलेस गेट टू कायदाबाद डिस्टेंस जिसके इनको 700 रुपये, ये है 6.7 किलोमीटर। ये 6.7 किलोमीटर जो लोग वॉक करते हैं ना डेली, इतनी वो वॉक कर लेते हैं रात में पार्क के अंदर ही। ये कोई इतना बड़ा डिस्टेंस नहीं है और इस 6.7 किलोमीटर के इनको 700 रुपये बताया जाए। 700 बता रहे हैं। तो जब गाड़ी में बैठते हैं उमूमी तौर पे, मैं भी बैठता हूँ पैसेंजर के साथ, उसके ड्राइवर के साथ, तो हम उससे गप लगाते हैं, ज़रा गपशप लगाते हैं। तो आपने पूछा नहीं कि यार इतना किराया होता है, क्या वजह है? नहीं ऐसी बातों को भी पूछी नहीं जाती, ज़ाहिर फैमिली साथ होती है तो मतलब फैमिली मुनासिब नहीं जाती, मुनासिब में अब जाए तो यही कहता भाई पेट्रोल के रेट बढ़ गए हैं, पर हमने भी कुछ कमाना है। पेट्रोल का रेट बता। पेट्रोल महंगा हो गया जी, महंगाई हो गई है, ये हो गया वो हो गया है। बस महंगाई का भी सारे महंगाई ज़्यादा तो पेट्रोल का बोलते हैं जी, पेट्रोल महंगा हो गया, ये हो गया वो हो गया। तो अभी आप यहाँ से 700 रुपये में जाएंगे कायदाबाद? अभी जाना तो है भाई, मजबूरी है, क्या कर। मुझे लग रहा है आपके साथियों ने रिक्शा कर लिया है। अभी देखते हैं, काम बन गया, जा रहे हैं बस। रिक्शे में वापस लौट के दोबारा उसी पुराने रिक्शे पर आ गए। बस क्या करें। करें अभी देखो, वो
उधर इतने जो मैं बताना चाह रहा था ना, वो आपको प्रैक्टिकली मैंने दिखाया है इस वक्त कि ऑनलाइन गाड़ियों वालों के साथ जो मामला है ना, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। और वो ये है कि जो ऑनलाइन बाइक वाले हैं उनके पास उनकी रिक्वायरमेंट से कम फेयर आता है, और जो ऑनलाइन कार्स वाले हैं उनके पास पैसेंजर की रिक्वायरमेंट से ज़्यादा फेयर आता है। तो दोनों तरफ सूरत हाल एट दी एंड ये बनती है कि फिर वहाँ बाइकिया वाला रिजेक्ट कर रहा है या पैसेंजर रिजेक्ट कर रहा है, यानी कि ये ऑनलाइन बाइक और ऑनलाइन टैक्सी का जो इस्तेमाल का रेशो है, जो इसके पैसेंजर का राइड्स का रेशो है, वो कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ऑनलाइन बाइक राइडर से बात कर रहे थे और उसके बाद हमने आपसे कहा था कि ऑनलाइन जो टैक्सी चलाते हैं उनका मामला कुछ बाइक राइडर से अलग है। अच्छा, उस टैक्सी के अंदर समहाउ रिक्शा भी आ जाता है, छोटी गाड़ियाँ बड़ी गाड़ियाँ भी आ जाती हैं, लग्जरी कार्स भी आ जाती हैं। मैं अभी एक रिक्शे वाले भाई हमारे इनसे बात कर रहा था। मेरा सवाल ये है, आपने कभी ऑनलाइन चलाया रिक्शा? नहीं, ऑनलाइन तो नहीं चला है, वैसे ऑफलाइन ही चलाते हैं। ऑफलाइन ही चला? हाँ, 20-22 साल से ऑफलाइन ही चला रहे। 20 साल हो गए आपको रिक्शा चलाते हैं, मतलब ये सारा ऑनलाइन सिस्टम आपके सामने आया है? जी जी, तो सारे ख़त्म हो गए। अब मेरे ख्याल ये 2-3 कंपनी आए हैं। उस एक और भी कंपनी आई थी जिसकी हाईएस्ट चलती थी, वो भी ख़त्म हो गई। हाँ, वो भी 3 कंपनियां 4 कंपनियां ख़त्म हो चुकी। हाँ, 4 कंपनियाँ अब तक। मेरा सवाल ये, जो इक्का दुक्का 2 कंपनियां चल रही हैं, क्या आपको ये चलती हुई नज़र आ रही हैं 20 साल के तजर्बे की रोशनी में, या आप समझते हैं कि पेट्रोल महंगा होने की वजह से ये भी अब ख़तरे में, क्योंकि पहले जो कंपनियां बंद हुई वो भी पेट्रोल महंगा होने की वजह से बंद हुई? जी, हम तो हुकूमत से सबसे पहले ये गुजारिश करते कि पेट्रोल और LPG जैसे अभी तकरीबन 30 रुपये दोबारा और बढ़ा दिए। हम तो इस कहने पे थे कि चलो ये नीचे आएगा, वो नीचे आने के बजाय अब LPG के दुकानदारों के पास जाओ तो वो बोलते हैं यार LPG मिल नहीं रही है। मिलेगी तो तब नहीं कि दुकानें बंद हो जाए, दुकानों में ना मिले तो हमें समझ आएगी कि नहीं मिलेगी। ये सारा जो है ना आवाम के साथ धोखा है कि LPG मिल नहीं रही है, प्लांट वाले महंगा दे रहे, फलाना महंगा दे रहे। हालांकि न्यूज़ में मैंने परसों देखा कि बोला LPG का 303-4 रुपये रेट जो है ना ये ओगरा देगी, लेकिन ऐसे कोई कहानी हमें नज़र नहीं आई। 400 रुपये पे पहुंच गई दोबारा। तो ये कंपनी है जो चलेगी, पेट्रोल महंगा होगा तो फिर ये भी नहीं चल पाएगा। यहाँ से जिना अस्पताल जाना है, कितना किराया लोगे जिसमें 2 पैसे आपको भी बचें और जायज़ किराया भी हो? जायज़ किराया तकरीबन कोई 800-700 ये बनता है। 750 लगा लूँ, मतलब जाना आना 1500 रुपये। और एप्लीकेशन पे अगर हम डालते हैं तो ये किराया कम से कम 2500 रुपये आ रहा है एप्लीकेशन पे। हालांकि अभी तक लोग बोलते थे कि आप लोगों का किराया ज़्यादा है, अब लोग हमारे साथ खुशी से बैठ रहे हैं। एप्लीकेशनों को लोगों ने छोड़ दिए कि उनका किराया ज़्यादा हो गया। उल्टा हो गया। जब ये एप्लीकेशंस आई तो जो हमारे रिवायती रिक्शे या टैक्सी हैं उनसे बहुत कम किराया वो ऑफ़र कर रहे थे, और लोग इन रिक्शा टैक्सी को छोड़कर एप्लीकेशन वाले जो गाड़ियां हैं, जो बाइक है, जो टैक्सी है, उसके अंदर सफ़र कर रहे थे। मगर अब उल्टा हो गया। जैसे मैंने आपको भी एक प्रैक्टिकली दिखाया कि जो पैसेंजर यहाँ खड़े थे जिन्होंने यहाँ से कायदाबाद ब्रिज जाना है, जो कि सिर्फ 6.5 किलोमीटर दूर है, ऑनलाइन एप्लीकेशन में उसका 700 रुपये फेयर आ रहा है, यानी कि अप एंड डाउन 1450 रुपये। जो रिक्शे वाला उन्हें लेकर गया है वो 450 रुपये में लेकर गया है, यानी कि अप एंड डाउन 900 रुपये। इसका मतलब है पूरे 450 रुपये की बचत। तो बताने का मकसद यही है कि अब ये सारा मामला उल्टा क्यों होता जा रहा है, और जो हज़ारों लाखों लोग इस काम से वाबस्ता हो गए थे, अब वो अपना रोज़गार किस तरीके से देख रहे हैं, ये जानने की कोशिश कर। मैं ऑक्सबे से सवारी लाया हूँ कायदाबाद, 4 बंदे उतारे हैं 2000 में। और ये वायरलेस गेट से कायदाबाद के 700 मांग रहा है। देखो, मांगना अलग है, देना अलग है। तो ये तो एप्लीकेशन है ना, उस पर तो वो उतना ही होगा। अब जैसा मैंने बोला भाई मैं 400 लूँगा तो सवारी मुझे देगी, बोलेगी 250 में हम अभी आएँ, तो हो सकता है फिर वो मुझे 250 में, मैं एग्री नहीं होऊंगा तो पीछे 4 मेरे और खड़े हो जाएंगे। मगर जाएगा तो उसी कीमत में ना जिस पे 2 पैसे सवारी चाहेगी, जितने में 2 पैसे बचेंगे। अभी देखो ये गाड़ी का रुख टावर की तरफ है। अभी कोई सवारी आता है ना, मुझे बोलता है यार मैं टावर जा रहा हूँ, रास्ते में कोई बिठा लेना, मैं तुम्हें 400 रुपये दे रहा हूँ या 300 रुपये दे रहा हूँ। बिठा लेंगे आप? मैं बिठा इस वजह से लूँगा, मुझे 4.5 घंटे हो गए मेरे को सवारी नहीं लगी है। 4 घंटे से आप यहाँ पे? 4 घंटे से हो गया है। पहले इधर मोबाइल वाले किसी को खड़े नहीं होने देते थे, फिर वहाँ 1 घंटा खड़ा हुआ,
फिर वो आगे गया हूँ चाय पिए वहाँ, तो मेरे मतलब 4 घंटे में 100-200 रुपए का खर्चा कर दिया, काम 1 रुपए का नहीं हुआ। काम नहीं, लेकिन हमारी ख्वाहिश ये है ना कि हमें मौत मिल जाए वो कबूल है। जो लोगों की तकलीफ़ है ना, हमारे मेरा ज़मीर ये गवारा करता है कि लोगों की तकलीफ़ दूर हो, क्योंकि जहाँ भी जाते हैं ना हमसे ज़्यादा जो है ना जुल्म में लोग नज़र आते हैं। तो मसला ये, आप अपने से नीचे वालों को देख। हाँ, तो मेरा कहने का मकसद है, अब मैं जब जाता हूँ अमूमन हम अस्पताल में सवारी लेके जाते हैं, ऐसे लेके जाते हैं कि मरीज़ के साथ वाला भी बीमार हो जाता है। क्यों कि उसका 1 महीने का मसला होता है, वो 7 साल से उधर धक्के खा रहा होता है। तो हम बोलते हैं आप किस चीज़ का, बोला इस चीज़ का इलाज कर रहे थे, उसका इलाज पाए तकमील तक नहीं पहुंचा, हमारे मरीज़ को और मसले आ गए। इस तरह जेल में आप चले जाओ, बिला वजह लोग 10-10 साल से उनको छोड़ देते हैं आप। तो ये दुख देख के ना हम बोलते हैं मुझे मौत कबूल है और लोगों को मसला सही हो। जो दे रहा है दे दे यार, बैठ बस। तो इस वजह से जो है ना आवाम जो है ना, जैसा जिस पे जो एग्री है, बाज़ ऐसे होते हैं 200 का भाड़ा होता है तो हमें 400 दे देते हैं। कैसे 400 देते हैं, बोलते हैं हमें रगड़ाई वाली मशीन अंदर से उठानी है, आप यहाँ से चले जाओ। या कोई ऐसे होते हैं 6 बंदे होते हैं, लेकिन उनके जेब में होता ही 50, 100, 150। अब उनके जेब में है 150 में क्या मालूम, फिर वो 40-40 रुपये या 50-50 रुपये देते हैं, 6-7 बंदे बैठ जाते हैं। अच्छा, अब ये बताएं कि रिक्शा तो कई दहाइयों से चल रहा है, बहुत साल हो गए, 50 साल होने को आए होंगे। उसके बाद हमने देखा कि जदीद ट्रांसपोर्ट सिस्टम आया, ऑनलाइन टैक्सी आई, ऑनलाइन बाइक आई, ऑनलाइन कोस्टरें चलती थी शार फैसल पर। आप क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं अब पेट्रोल की कीमतें बढ़ने के बाद? क्या दोबारा लोग रिक्शे की तरफ आ जाएंगे, या आप समझ रहे हैं कि बीच में तो रिक्शे वालों की शिकायत ये थी कि ऑनलाइन ने हमारा काम खा लिया? देखो मसला ये है ना, जब हम किसी और को शिकायत देंगे ना, आगे आने वाला जो है ना वक्त हमारे लिए और ख़राब होगा। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि हम जब दूसरे बंदे के लिए या दूसरे के लिए अच्छा सोचेंगे ना, ऑलरेडी वो भी हमारे लिए अच्छा सोचे। अच्छा होगा। तो ऑनलाइन की भी बात है, अब ऑनलाइन मैं का सबको किराया घटिया- आप यहाँ से ऑनलाइन बहुत दूर से आता है। ऑनलाइन देखता है यार मुझे 2 घंटे हो गए, सवारी नहीं लगी, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर से आता है। 1 किलोमीटर पहले ट्रिक किक करता है और वो ये चाहता है मैं भगा भगा के गाड़ी आऊँ। अलबत्ता हो सकता है उसको घुमाने के लिए, यू टर्न के लिए आपने चलाई ऑनलाइन पे? ऑनलाइन देखो मेरी तालीम नहीं है, मैं अपना नाम नहीं लिखना जानता हूँ, लेकिन मेरी 43 साल 47 साल नहीं तो 46 साल मेरी उम्र है। मैं साल में 3 दफ़ा लोगों को खून देता हूँ और ऑलरेडी मैं जिना अस्पताल के अंदर में मरीज़ भी चलाता रहा हूँ। मेरी 2 शादियाँ हैं, मेरे दोनों घर अलग अलग हैं, मैं इसी से पूरा करता हूँ। अच्छे से ऑनलाइन बाइक चला रहे हैं आप? मैं 10 से 15 दिन अभी अभी आए इस काम में? अभी। क्यों आए, क्या सोच कर आए इस काम में? कोई काम है नहीं तो क्या करे, बेरोज़गार बैठ के बच्चों को क्या खिलाए। जॉब कर रहे थे? जॉब कर रहा था, जॉब से इसी तरह निकाल दिया गया, कुछ भी नहीं मिला। कोई वजह बनी, क्यों निकाल दिया गया? अब ऑफिसरों को निकाला तो हमारे को भी निकाला साथ में। जब कितने बंदे निकाले? 250-300 बंदे निकाले। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में कोई कंपनी है? नहीं, मंजिल पंप है। मंजिल पंप है, यही बड़ी फैक्ट्री है कोई? जी। ठीक है, 250 बंदा बेरोजगार। तो यही सारा 250-300 बंदा ऑनलाइन बाइक के और फूड डिलीवरी के और ऑनलाइन टैक्सी के काम में आता है। आएगा, क्या करेगा, जब बच्चों को क्या खिलाएंगे। इन 15 दिनों में आपने क्या अंदाज़ा लगाया, बन जाएंगे 2,500-3 हज़ार रुपये रोजाना? भाईजान ये बाइक जो है ना, ये भी मेरे छोटे भाई की है, मेरा अपनी बाइक भी नहीं है, समझ आया। ये चला रहा हूँ, इसमें हद से ज़्यादा जो कमा लेता हूँ, जो बचत हो जाती है 800-900, हद से ज़्यादा। कितने घंटे काम करने के बाद? सुबह निकलता हूँ, शाम को जाता हूँ घर पे। 8-10 घंटे तो है। हाँ, 10-12 घंटे लगते हैं। 10-12 घंटे। हाँ, 1000 का भी नाम नहीं लिया आपने? 1000 का भी नाम नहीं है। पेट्रोल इतना महंगा है तो कौन दे रहा है पैसे। 410 रुपये लीटर पेट्रोल है, तो जब वहाँ से 2 लीटर भी डलवाओगे तो 820 रुपये हो गए, उसमें क्या कमाओगे। मैंने यहाँ से जिना अस्पताल जाना है, कितना किराया होना चाहिए? कम से कम 700-800 रुपये। बाइक पे एप्लीकेशन पे कितना आ रहा है? एप्लीकेशन पे आ रहा है 370-380, 400 से ऊपर तो आ रहा ही नहीं है। अभी आपको खोल के दिखाता हूँ, देख लेना कितना आ रहा है उसमें। आप चाहते हैं कि कम से कम 700 रुपये मिले? 600 मिले फिर भी कुछ ना कुछ तो निकलेगा ना। कुछ निकले नहीं, बाइक भी चलाओ, खुद भी जाओ। इस गर्मी में कौन निकलते घर से, किसका दिल चाहता है कि मैं। अब आपके पास पैसेंजर आ रहे हैं ऑनलाइन? नहीं, जो पैसेंजर आ रहे पैसे नहीं दे रहे तो हमें बिला वजह ख्वार होने का ज़रूरत क्या है।
भी हो, पेट्रोल भी ज़ाया करे, पैसे भी नहीं मिले। आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे या वो नहीं मान रहे? जो रेट मैं दे रहा हूँ वो लोग वो रेट एक्सेप्ट नहीं कर रहे। जो आप दे रहे हो वो नहीं मान हमारे रहे। हमारे बारे में नहीं है, क्या कर ऐसा ही है, ऐसा ही है। ऐसे हाँ ही। भाई, कौन ज्यादा किराया मांग रहा है, पैसेंजर या ड्राइवर? भाई क्या मैं तो पैसेंजर, ड्राइवर मांग रहा है, पैसेंजर दे रहा है। हाँ, पैसेंजर दे ही नहीं रहा, अपने हिसाब से मांग रहे हैं ना यार। अभी आप जैसे आपने बोला अभी अपना जाना है अपने मतलब कहाँ बोला जीना, तो अब हम 700 रुपये मांग रहे हैं, हमारा 300 रुपये का पेट्रोल है, 200-300 रुपये बचे, मेंटेनेंस है गाड़ी की, आज कमीशन है। कमीशन है, बचत होगी तो कुछ धूप में चला रहे हैं इतनी। मुश्किल काम है इस धूप में, तो सारी दुनिया घर में बैठी है बाइक पर। शारे फैसल पर जहाँ आप कोई शेल्टर साया भी आपको नहीं मिलता है ना, दरख्त वरख भी काट दिए गए यहाँ से, तो यहाँ से जिना जाने में इस गर्मी के अंदर सलाम है उस आदमी को जो जा रहा है। तो अभी कितना किराया आ रहा है आपकी एप्लीकेशन में जिना का? जैसे आपने भाई ने बोला 400 आ रहा है, 380, 400। अच्छा, तो आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे? नहीं कर रहे। और वो कितना ऑफर करता है सामने से? वही ऑफर करता है 380, बस हम उसको 10-20 रुपये बढ़ा देता है। 10-20 हम उसको 500 रुपये भी अच्छा, बढ़ा अगर के भेजेंगे। 500 रुपये की राइड है उस पर कंपनी कितना काटती है? कम से कम 15-20 रुपये तो काटती है वो। 500 रुपये की राइड पर हाँ है ना, यही है ना। 20-35 रुपये काटती है। परसेंट कितना है? परसेंट 100 के ऊपर 15 रुपये कमीशन लेती है कंपनी। 15% है। हाँ, तो 500 पर जनाबे आली 75 हो गए, 75 रुपये हो गए। हाँ बिल्कुल, ये तो 75 उठा के सबसे पहले साइड साइड में कर दो, ये कंपनी के हवाले ही है। ठीक है। फिर पेट्रोल लगा मिसाल के तौर पे 250 का, वो उठा के साइड में रख साइड दो। में कर दो। पीछे जो बचा उसमें अपनी मजदूरी है, गाड़ी की मेंटेनेंस है, ये सारी पेट्रोल चीजें। बिल्कुल, तो बच रहा है अब नहीं बच रहा? बस शुक्र है मालिक का, बस अभी चला रहे हो बस। 3000 रुपये रोज कमाते हो? नहीं, 2500। 800, 1000, इससे ऊपर नहीं है। अच्छा, कितने अरसे से ये काम कर रहे हो? मेरे को तकरीबन साल हो गया। साल भर पहले की सूरत हाल क्या थी? पहले सही था, अभी तो और कम, दिन ब दिन कम होता जा रहे हैं, वाले ज़्यादा हो गए। ऑफलाइन चला रहे हो आप? ऑफलाइन, पहले ऑनलाइन चलाता था। अभी पहले तो डरते थे ड्राइवर ये बताते हुए कि मैं ऑफलाइन चलाता हूँ, अब तो धड़ल्ले से बताते हैं। पहले भाई से पूछेंगे आप सुबह से निकले हुए हो, आपने कितना कमाया हुआ? कितना कमाया? नहीं कमाए, 500-600 भी नहीं कमाया। 500-600 भी नहीं कमाया, 200-300 का काम हुआ होगा। 600 को क्या, तो पेट्रोल भी हम लोगों ने जेब से डलवाया है, अभी तक हम लोगों ने रुपए भी नहीं कमाया, और सुबह के घर से निकले हुए हैं। क्या होगा इस, क्या बनेगा? चला जनाब अली, ऑनलाइन बाइक राइड, ऑनलाइन टैक्सी का मुस्तकबिल क्या होने जा रहा है? छोटे से ब्रेक के बाद मज़ीद बात करते हैं। एसी होती है, और अगर आपको एसी गाड़ी चाहिए उसका किराया आ रहा है 1218 रुपये। अब मुझे ये बताएं, मैं एसी वाले की बात नहीं करता जिसका 800 रुपये किराया आ रहा है यहाँ से दारुल सेहत का, एक्सेप्ट करेंगे आप? अभी तो एक्सेप्ट, क्योंकि फ्यूल क्राइसिस की वजह से तो वो करना ही पड़ता है। या फिर भाई फ्यूल क्राइसिस के साथ साथ अपनी जेब भी तो देखनी है, सही है, करेंगे या फिर कोई और ऑल्टरनेट और देखेंगे? पहले ऑल्टरनेट देखेंगे, अगर नहीं होगा तो फिर जाहिर सी बात है भाई ये रिक्शे वाला अगर बोले मैं 550 में ले जाऊंगा, रिक्शे को पहले देखेंगे। रिक्शे को पहले देखेंगे ना, क्योंकि 550 और 800 में तो फ़र्क है यार, ऐसा ही है। खासा फ़र्क है। और यही कुछ हो रहा है इस वक्त ऑनलाइन टैक्सी के साथ, कि इतना ज़्यादा फेयर आ रहा है कि जो लोगों की सकत से बाहर हो गया है। और लोग, मैं ज़ाती तौर पर आपको बता सकता हूँ कि यहाँ पर मुझे कुछ लोग मिले अभी, जो हमने कैमरे पे भी दिखाए, जो कि ऑनलाइन टैक्सी मंगा रहे थे, मगर उसका किराया इतना ज़्यादा था कि फिर वो रिवायती रिक्शों में सफ़र करने पर मजबूर हुए। और अब ऑनलाइन टैक्सी के हवाले से टैक्सी ड्राइवर्स क्या कहते हैं, ज़रा उनसे बात करें। कब से आप चला रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन टैक्सी की अगर मैं बात करूँ? मैं सर ऑनलाइन जो है ना, ऑफलाइन से मैं तकरीबन 2001 से चला रहा हूँ। 25 साल हो गए। 25 साल हो गए मुझे कैब चलाते हुए। तो आपने वो नाम बता दी जो आजकल के लोगों को मालूम ही नहीं है। ठीक है, 2018 से मैं इस लाइन में आया हूँ। सही है। ठीक है, फेयर था। करीम का एक बेनिफिट ये था कि वो क्लाइंट को वो क्या नाम से कैंसलेशन डालते थे, सारा कुछ डालते थे। हमारे जाने से पहले वो रोड पे खड़ी होती थी कि यार कैंसिल ना करके चला, राइड पैसेंजर खड़ा होता था कि जी राइड, वो एक तो हमें वेटिंग ना लग जाए और ऊपर से जो है हमें जो है वो कैंसलेशन ना लग जाए। तो उसके बाद चीज़ें ख़त्म कर दी। ठीक है, अब करीम वो आया तो इन ड्राइवर बेहतर चल रही थी, सारा कुछ ठीक था। लेकिन जो है ना
वो तो घटिया ट्रेन स्टैम्प, उसको कोई परवाह नहीं है, उसको सिर्फ जो है ना अपने पैसेंजर से मामला है और कोई उसको वो नहीं है कि जो ड्राइवर है उसको कुछ बच रहा है नहीं बच रहा है या किस तरीके से। कुछ बेहतर है क्योंकि जो है ना इन ड्राइवर कुछ सिस्टम चल रहा है, ठीक है। आज से 4-5 साल 6 साल पहले जो है ना 5 साल पहले जब ये अच्छा, आप कंपनी का नाम नहीं लें किसी भी। अच्छा, जो ये ऑनलाइन टैक्सी आई थी तो इसमें जो है ना इसका फेयर बहुत अच्छा था, सारा सिस्टम था। अभी भी क्लाइंट जो है उसको पता है कि 400-450 रुपये लीटर पेट्रोल जा रहा है, अभी भी वो क्लाइंट पैसे देना चाह रहा है, लेकिन कंपनी बढ़ाना नहीं चाह रही क्योंकि कंपटीशन में वो जी ये है जी वो है तो वो है। आपको 1000 रुपए की राइड लगे, आपको कितना बचेगा उसके अंदर से? 1000 रुपये में जो है मेरा 6 समझने के 20 किलोमीटर की होती है। अच्छा, 20 किलोमीटर या 18 किलोमीटर की अच्छा। उसमें मेरा तकरीबन 500 का फ्यूल चला जाता है। 500 का फ्यूल गया, कमीशन 200 रुपये फ्यूल कमीशन चलेगा। और ऑन एन एवरेज 100 रुपए की तो मेंटेनेंस रखे ना आप, जो कि एट द एंड जाके महीने के आखिर में निकलती है। बिल्कुल बिल्कुल। अब मुझे ये बताएं कि मैं घर पे उस 1000 रुपये में से मैं क्या लेके जाऊँ? 30 लाख 35 लाख की गाड़ी है, 30 लाख 35 लाख की गाड़ी है रोज़ाना, और चालान ये चलान ये फलाना चलान ये चलान ये चलाएं। अब मुझे ये बताएं कि ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर कहाँ जाए? अच्छा, हमने तो ये देखा था कि जब ये ऑनलाइन सिस्टम आया तो इसमें बेहतर मौके मिले लोगों को रोज़गार कमाने के। लोगों ने कर्जा लेकर उधार लेकर कुछ सामान बेचकर 30-30 40-40 लाख रुपए की गाड़ियां लगाई और हमने ये देखा कि वो लाख रुपए 2 लाख रुपए तक महीने पे कमाने लगे। जी ये मगर अब क्या ये वापस रिवर्स गियर लग गया? सर असल में ये शुरू में सब्ज़ बाग दिखाते हैं, हाँ। हम गाड़ियाँ ले लेते हैं, सब कुछ होता है, फिर ये कहते हैं कि आ जाएं आप जलालत है तुम लोगों के लिए, ठीक है ना। पेट्रोल बढ़ा है, उनकी भी शायद गलती उस लिहाज से ना हो। सर बात यह है कि पेट्रोल बढ़ाया है तो आप उसके लिहाज से चले ना, पेट्रोल कम हो आप किराया कम कर दें। अच्छा, आपने अभी एक बात की थी कि पैसेंजर अभी भी देने को तैयार है। अच्छा, इस पे मैं ये कहता हूँ कि भाई मरता क्या ना करता, जिसने जाना है उसने तो जाना है। सर बात यह है कि हर आपको या मुझे सबको पता है कि इस टाइम महंगाई की हालत क्या जा रही है। और कराची में ट्रांसपोर्ट नाम की चीज़ है नहीं, गिनती की बसेज हैं जो कि 3-3.5 करोड़ लोगों का बोझ नहीं उठा सकती। मगर उसके बावजूद सर मेरा सवाल ये है कि मैंने अभी यहाँ से ऑनलाइन टैक्सी की, फॉर एग्जांपल स्टार गेट से जिना हॉस्पिटल की, अगर उसका 1200 रुपये फेयर आएगा और मैंने किसी मरीज़ की इयादत के लिए जाना है तो मैं अप डाउन 2500 रुपये तो टैक्सी में खर्च नहीं कर सकता एक आम आदमी। सर बात यह है कि ये 1200 रुपये तो पहली तो बात है फेयर है नहीं, इसका ज़्यादा 800 रुपये होगा। 8 से बहुत, अगर आप पीक ओवर फलाना ये लगा के ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपये चला जाएगा। मैंने अभी यहाँ से चेक किया है, ये 2 जो ऑनलाइन एप्लीकेशन चल रही हैं, जो इकॉनमी है उसके अंदर 987 आ रहा है, एसी का 1218 रुपीज़ आ रहा है। अभी चेक किया मैंने आपके पास आने से पहले। सर टाइम देख लें, पीक ओवर टाइम है, रश का टाइम है, सारा सिस्टम ऐसा है जिसकी बिना पे जो है ना आपको ये 25 साल के तजर्बे की रोशनी में, जहां आपने बहुत सी कंपनियों को आते देखा जाते देखा, क्या आपको लगता है कि अब ये जो 2 कंपनियां रह गई हैं ये आगे मुस्तकबिल में चल पाएंगी या फिर अब? सर कोई ड्राइवर सॉरी एक ड्राइवर है जो शायद चल जाए, येंगो तो ख़त्म है। अच्छा, येंगो बिल्कुल ख़त्म है। कंपनी का नाम नहीं जी, सॉरी। तो अब ये 2 कंपनियां चल पाएंगी सर आगे? एक उम्मीद है लेकिन दूसरी उम्मीद का कोई उम्मीद नहीं है। एक की उम्मीद है, दूसरे की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि ना उस पर पैसेंजर आ रहा है। फिर ये सारा चलता है सर ड्राइवर के हिसाब से। ठीक है, ड्राइवर ही कंपनी चलाता है, ड्राइवर ही करता है। बिल्कुल ऐसा। जब आप ड्राइवर को कोई सहूलत ना देंगे तो वो कंपनी छोड़ देगा, और इस वक्त जो है ना यही हालात है कि वो एक कंपनी को छोड़ चुके हैं और एक कंपनी पे सारे जा चुके हैं। एक कंपनी में सारे जा चुके हैं, और अगर उसने भी तंग किया तो फिर हज़ारों लोग इस वक्त ऑनलाइन बाइक चला रहे हैं, ऑनलाइन गाड़ी चला रहे हैं, उनका मुस्तकबिल भी तो दाव पे। अगर कंपनियां बंद हो गई तो फिर वो तो सर उसका मुतबादिल कोई और आ जाएगा। अच्छा, इसको तो हल है, वो ऊपर वाला बैठा हुआ है, वो कोई उसने देना है, ठीक है, तो मुतबादिल कोई ना कोई आएगा। चलें सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो इस काम से वाबस्ता हैं, आप लोगों का रोज़गार अच्छा चलता रहे, और जो पैसेंजर हैं उन्हें भी रीज़नेबल प्राइसेस में अपनी सवारी मिलती रहे, ताकि कराची वालों को जो सवारी का एक बहुत बड़ा मसला है ना, वो उनको मैसर आ सके। थैंक यू सर। आसरे में आए थे कि भाई चलो रोज़ाना 1500-2000 रुपये कमा के घर चले जाएंगे, तो अब ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा? नहीं हो रहा है सर, बिल्कुल महंगाई है, नहीं हो रहा है। अभी तक मैंने
2 कस्टमर उठाया है बस। सुबह से लेकर अब तक? जी जी, वो सदर से आया है, इधर मलिर हो गया है, एक इधर से लाया 150 लिया है, इधर से लाया इधर। सदर से मलिर वाले का कितना किराया आ रहा था एप्लीकेशन पर? एप्लीकेशन पर आ रहा था मेरे ख्याल से 350। और आपने कितने मांगे? मैंने तो वही मांगा जो फुल लगाया, वो 350 था। फुल 350 था? जी जी। तो 350 में आपको बचत हुई इसमें? नहीं सर, 50-100 रुपये बचत हुई, 250-300 का पेट्रोल जल गया। और कमीशन कितना कटा होगा? कमीशन भी वो काटता है 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये। दूर जाते हैं तो फिर कम लेते हैं, ज़्यादा नज़दीक उठाएं तो उससे ज़्यादा काटते हैं। अब तो ज़्यादातर बाइक वाले मैं देख रहा हूँ वो ऑफलाइन काम कर रहे हैं। जी जी, ऑफलाइन में वो बचत है तो। कमीशन बचाने के चक्कर में आप ऑफलाइन काम नहीं कर रहे हैं? नहीं सर, ऑफलाइन नहीं, कभी लगता है कभी नहीं लगता है, इसीलिए नाइट में जो है ना तो और काम कर लेते हैं फिर डे में। कितने घंटे बाइक चलाते हैं? तकरीबन 7 घंटे, 7-8 घंटे। 2000 रुपये कमाते हैं? नहीं सर, नहीं, 2000 भी नहीं? 400, 500, 400। 500 रुपये? जी सर, 400, 500 से ज़्यादा नहीं। और ये सब कुछ पेट्रोल महंगा होने की वजह से हुआ है? पेट्रोल महंगा है। कितने अरसे से चला रहे हैं बाइक आप? मेरे को 1.5 महीना हो गया बस। तो आपने अच्छे वक्तों में बाइक नहीं चलाई है जब लड़के कमा रहे थे? हाँ जी जी सही। तब आपने नहीं चलाई? नहीं चलाई बिल्कुल। आगे ये काम करने का इरादा है? बस देख रहे हैं, अल्लाह खैर करेगा। भाई 500 रुपये में तो काम नहीं बनेगा ना? बस नाइट में ड्यूटी करते हैं ना सिक्योरिटी गार्ड को। अच्छा जी जी। 20-25-30 हज़ार रुपये वहाँ से मिल जाते हैं। ठीक है, अगर आपको अपनी फैमिली को कॉलोनी गेट से जिना अस्पताल जाना हो तो लाजिम बात है बाइक पे तो नहीं जाएंगे, ऑनलाइन टैक्सी करेंगे। जी सर, ऐसा ही है? बिल्कुल। और कितना किराया आप अफोर्ड कर सकते हैं यहाँ से जिना का? कैसे? कितना किराया आप समझते हैं यहाँ से ऑनलाइन टैक्सी का जिना का सही रहेगा जो आप अपनी जेब के हिसाब से दे सकते हैं? जना हॉस्पिटल तक ये 400, 300, 400। टैक्सी में? टैक्सी में? हाँ। किस चीज़ टैक्सी में? ये जो ऑनलाइन गाड़ियाँ चलती हैं, गाड़ियों कार गाड़ियों पे तो नहीं, हम लोग नहीं बताते हैं भाई। जाना होता है ना कभी कभार, तो आपको भी फैमिली को कहीं लेकर जाना हो सकता है ना? जी जी, ज़्यादातर बाइक पे ले जाते हैं हम लोग, इतना फैमिली नहीं है, कम है हमारा। अच्छा जी जी। पर जिसकी फैमिली हो यहाँ से जिना अस्पताल जाना हो, कितना किराया होना चाहिए? ऐसे समझो तो गाड़ी पे अगर होना चाहिए तो फिर तकरीबन 1200-1500 तक होना चाहिए। 1200-1500 रुपये आपके और मेरे जैसा बंदा बर्दाश्त कर सकता है? नहीं कर सकते हैं हम लोग, तो नहीं कर सकते। ये तो आपने 12-1500 उस हिसाब से बताया जिसमें ड्राइवर कमाए, ऐसा ही है? मगर मैं पैसेंजर बन के सोचूं तो मैं 1200-1500 रुपये तो नहीं खर्च कर नहीं सकता, बिल्कुल कर नहीं सकता। तो फिर मैं तो एक्सेप्ट ही नहीं करूँगा। बिल्कुल सर। फिर ये तो काम तो खतरे में नहीं है? बिल्कुल सर, महंगाई की वजह से तो ऐसा ही है। और मेरा सवाल ही यही है कि अगर मैं 1200-1500 एक्सेप्ट नहीं कर सकता और राइड में एक्सेप्ट नहीं करूंगा तो फिर ये काम कैसे चलेगा? छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाजरीन, और मैं कराची वालों से ये पूछ रहा हूँ, ड्राइवर से नहीं पैसेंजर से, कि 10 किलोमीटर के 1000 रुपये का अगर फेयर आए, आपको कहीं जाना हो कार में, तो क्या आप इस महंगाई के दौर में इतना किराया अफोर्ड कर सकते हैं? 500 रुपये जायज़ किराया है जो। जायज़ किराया है। आप कमा लोगे इसमें? कमा जाएंगे। गैस अभी LPG 410 रुपये किलो हो गई है। 500, 600 बताते हैं, 500 कम से कम अब किराया। मुझे ये बताओ, कस्टमर 500 रुपये देने को तैयार होता है? हाँ, हो जाता है? हो जाता है। अब वैसे तो 800 भी मांग लेते हैं, 700 भी मांग लेते हैं। वो आपने बिल्कुल नीचे रख के बताया 500। बिल्कुल कस्टमर की बात बताइए। अच्छा, ज़्यादातर रिक्शा वालों से मैंने पूछा, वो 700 से कम बात नहीं कर रहा है। वो कर रहे हैं, मैं भी बोल रहा हूँ यही। अब मैं सवाल ये है कि जो भाई हमारे 700 मांग रहे हैं, उस 700 में कस्टमर जाता है? वो भी कोई चला जाता है, 10 में से एक। 10 में से एक जिसकी जेब में फुर्सत है वो चला जाता है, मजबूरी जाता है वो चला जाता है। जो जायज़ किराया है जो 500। अब आप अपने आप को ड्राइवर से 2 सेकंड के लिए साइड में करें, क्योंकि ड्राइवर कभी कभार खुद भी पैसेंजर बनता है। जी ऐसा ही है? जी हाँ। आपकी फैमिली यहाँ खड़ी हो और जितनी आपकी आमदनी है, आपसे 800 रुपये अगर मांगे, आपकी जेब इजाज़त देगी या नहीं? नहीं देगी। नहीं देगी ना? नहीं देगी।
क्योंकि आप भी तो कहीं ना कहीं खुद भी तो पैसेंजर हो ना। हाँ ना, हम खुद बोलेंगे हम खुद रिक्शे वाले हैं। हाँ। बंदा बोलेगा यार मैं बस में ही चला जाता हूँ, बस में ही चला जाता हूँ, जहाँ मेरे 2 पैसे बच जाएं। बच जाए। तो फिर अगर यही चलता रहा, पैसेंजर की जेब ने इजाज़त नहीं दी, रिक्शे वाले को वारा नहीं आया, तो फिर ये काम तो नहीं चल पाएगा मेरे ख्याल से। सुबह से मैं पहली सवारी लेके आया हूँ, बेचारे मजबूर थे, मलेर कालापुर। कहाँ से आया हूँ? नीपा से। सही है। नीपा से उसने मेरे को 480 रुपये दिया है, बेटियों से, बीवियों से, बच्चे थे उसके जमा कर के। मैंने बोला बैठो यार, पहली सवारी है, कोई बात। वैसे किराया बनता कितना है उसका? वैसे यहाँ का वहाँ से 600 700 600 700। ऐसा आपने बोला जाने दो। मैंने बोला, वो उसने बोला ना, वो 30 उससे ले रहा था, 20 उससे ले रहा था। मैंने बोला बैठो यार, कोई बात नहीं, गैस के पैसे आ जाएं बहुत। ऑनलाइन चलाते हैं गाड़ी? ऑनलाइन नहीं चलाते। वजह? ऑनलाइन में ऐसा है कि गैस है महंगा, किराया है कम। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, हाँ मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, सवारी वहाँ से मैं कहाँ से यूटर्न लेके जाऊँगा। ठीक। मेरा सवाल ये है कि कराची का एक आम आदमी जिसकी आमदनी 30 से 45 हज़ार के दरमियान है एवरेज, अगर उसने किसी मरीज़ की इयादत करने, जहाँ हम खड़े हैं कॉलोनी गेट, यहाँ से जिना अस्पताल जाना हो, उसके साथ फैमिली हो, और वो ऑनलाइन एक नॉन AC कार मंगवाए जिसका किराया 1000 रुपये आ रहा है, तो क्या वो अफोर्ड कर सकता है? नहीं। आप लेकर जाएंगे 1000 रुपये में फैमिली को? क्योंकि अप डाउन 2000 रुपये हो गया। नहीं। सिर्फ मरीज़ की इयादत करनी है, 1000 रुपये का फ्रूट भी ले जाना उसके लिए? नहीं अफोर्ड कर सकते। तो फिर उसका ऑल्टरनेट क्या है, क्या करेंगे? बस से जाएंगे। सही है। ठीक है ना। और या बोलेंगे भाई एक बंदा बाइक पे बैठ गया? नहीं, बस से ही जाएंगे बेसिक। बस से जाएंगे। 1000 रुपये अफोर्ड नहीं कर सकते? नहीं, 1000 रुपये। जब ये नया ऑनलाइन टैक्सी का सिस्टम आया था, बड़े अच्छे किराए थे इसके। उस वक्त अच्छे थे, अभी बिल्कुल अच्छे नहीं है, क्योंकि उसके भी आप अगर देखेंगे ना तो रेट बढ़ जाते हैं बहुत, उसके भी टाइम होते हैं। अगर आप देखेंगे कॉलेज की छुट्टी हो रही है, रेट बढ़ जाएगा उसका, ठीक है ना। और अगर आप देखेंगे कि शाम में ऑफिस की छुट्टी हो रही है तो भी उसका रेट बढ़ जाएगा। तो आप जाहिर बात है, आप दोपहर में तो कोई निकलेगा नहीं, अभी इस वक्त इतनी गर्मी है, सब लोग शाम का इंतज़ार करेंगे, ठीक है ना। शाम में उसके रेट बढ़ जाएंगे तो कौन जाएगा, मुझे आप बताइए? कोई भी नहीं जाएगा। जब और कराची शहर में अगर ये ऑनलाइन सिस्टम बंद हो जाए तो फिर हमारे पास इतनी गाड़ियाँ हैं कि हम सफ़र कर सकें? नहीं। बसें, ट्रेनें? बसें तो हैं नहीं, बसों का तो आपको पता ही है। नाम की बसें हैं बस। आप मेरे साथ अगर वहाँ पर खड़े हो जाए ना, नाता खान पर, मुझे अभी जाना है नॉर्थ कराची, तो मैं यहाँ से लोकल बस में ही जाऊँगा और मैं 170 रुपये दे के जाऊँगा, जबकि मुझे 80 रुपये दे के जाना पड़ता है। यहाँ से एक चिंची चलता था, वो यहाँ से बंद कर दिया क्योंकि ये एयरपोर्ट की वजह से यहाँ से कुछ अच्छे लोग आते थे, ठीक है ना। अब जो भी आते होंगे VIP लोग आते होंगे, तो उनको ये था कि यहाँ पर जो है चिंची चलने हैं, तो उन्होंने बंद कर दिया इस चीज़ को, ताकि उनको ये गुर्बत नज़र ना आए, उनको ये चीज़ें नज़र ना आए, गंदगी पसंद नहीं है, गंदगी पसंद ना आए। मतलब उसको बंद नहीं किया, उसको बस एक मेकअप किया है, यहाँ से हटा दो, छुपाया है, छुपाया अंदर तो को नजर ना आए। हाँ, बस बड़े लोगों को नजर ना आए, वो लोग देखें हाँ बिल्कुल ठीक है, मेंटेन है, सब कुछ चल रहा है, ऐसा नहीं है। तो अब हम फिर वही धक्के खाने वाली खचाड़ा बसों के ऊपर, मैंने अभी कहा ना, मैंने अभी आपको कहा, मैं तो खुद जाऊंगा अभी। देखिए मैंने अभी आपको कहा, अगर आप मुझे मेरे वहाँ चलेंगे ना R2 में, वो कोरंगी से चलेगी, इनके पास इतनी बसेस ही नहीं है कि ये कराची के आवाम जो है, कराची की जो आबादी है वो 3.5 करोड़ से ज़्यादा है। आपके पास बसें कितनी हैं? बहुत लिमिटेड। 2-4 हज़ार, उसमें से भी उसके AC ख़राब हैं, वहाँ से वो ओवरलोड होकर आती हैं, यहाँ पर वो रुकती नहीं है, वो ड्राइवर रुकते भी नहीं और वो सीधा लेके जाते हैं। जो यहाँ पर नाता खान के पास जो पब्लिक खड़ी है, फिर वो 1 घंटा और वेट करती है, 1 घंटा और वेट करती है वो। ये तभी तो ये ऑनलाइन टैक्सी और बाइक आए थे कि इसका रश जो है वहाँ डाइवर्ट हो जाए, अगर आप वो अफोर्डेबिलिटी से वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते ना आप। तो फिर क्या होता है, लोग रक्शे जा रहे होते हैं ना, ये रक्शे जा रहे हैं, आप देखेंगे इनको, तो लोग क्या करेंगे, अगर किसी को सरजानी जाना है और 4 लोग सरजानी के खड़े हैं, तो वो लोग 100 रुपये मिलाकर जाएंगे। यार आप 5 लोग, आप कहाँ जाओगे? 5 लोग जाएंगे, जो कोई रास्ते में उतरेगा, कोई लोग वो इधर उतरेगा, का भी काम बन जाएगा और जाने वाले का भी काम बन जाएगा। बस हाँ, हालत मजबूरी, हालत मजबूरी। मेरा सवाल ये, अगर ऑनलाइन गाड़ियाँ, बाइक और कार्स बंद हो गई
उसकी जगह कोई ऑल्टरनेट नज़र आ रहा है आपको? मौजूदा हुकूमत को देखकर तो मुझे ज़ीरो नज़र आता है, कोई ऑल्टरनेट ज़ीरो। जब तक मौजूदा हुकूमत रहेगी ज़ीरो। जीरो। मेरा सवाल यही है कि जिस मौजू पर हम बात कर रहे हैं, अगर ये ऑनलाइन टैक्सी या ऑनलाइन बाइक्स जो कि अब बकौल ड्राइवर हजरात के और पैसेंजर हजरात के भी, कि दोनों की जेब इजाज़त नहीं दे रही कि वो इसको इस्तेमाल कर सकें, अगर ये बंद हो जाता है तो फिर ये जो हज़ारों लोग यहाँ खड़े होते हैं बस टैक्सी रिक्शा के इंतज़ार में, वो किस तरीके से सफ़र करेंगे? कराची शहर में दुनिया के तमाम बड़े शहरों की तरह दौरे जदीद का ये जदीद ट्रांसपोर्ट आया और कई कंपनीज़ ने ऑफ़र की अपनी सर्विसेज, जिसके ज़रिए आप थ्रू मोबाइल मोटरसाइकिल मंगा सकते हैं, रिक्शा मंगा सकते हैं, कोस्टर मंगा सकते हैं, कार मंगा सकते हैं, लग्जरी कार्स मंगा सकते हैं। और बड़ी पजीराई मिली, लोगों ने रिवायती रिक्शा टैक्सी को छोड़कर इन एप्लीकेशन वाली ऑनलाइन टैक्सी रिक्शा का मोटरसाइकिल का रुख किया। मगर बाय द टाइम जैसे जैसे पेट्रोल की कीमतें बढ़ती रहीं, हमने देखा पहले एक कंपनी बंद हुई जो कि मल्टीनेशनल कंपनी थी, फिर दूसरी कंपनी बंद हुई, फिर तीसरी कंपनी बंद हुई, और अब कराची शहर में जो 2 ऑनलाइन कंपनीज काम कर रही हैं बकौल ड्राइवर हजरात के, उनमें से भी एक तबाही के दहाने पर है और किसी भी वक्त कोई बुरी खबर सुना सकती है। बाहर कैफ जो किराया इस वक्त ऑनलाइन एप्लीकेशंस अपने पैसेंजर को ऑफ़र कर रही हैं, वो पैसेंजर की जेब इजाज़त नहीं दे रही कि वो उसे एक्सेप्ट करें, और लोग जो कि राइड्स का इंतज़ार करते थे अब वो उन राइड्स को रिजेक्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो कमीशन और जो बचत ड्राइवर्स को उनकी कंपनी ऑफ़र कर रही है वो ड्राइवर हजरात के बारे में नहीं आ रही, इसलिए वो उसे रिजेक्ट कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो एक आम रिक्शे वाले की तरह स्टॉप पे खड़े होकर सवारी का इंतज़ार करें, जैसे आज से 50 साल पहले होता था, और उससे 150 रुपये कमाएं। सवाल यह है कि अगर उन माजी में बंद होने वाली 3 कंपनियों की तरह ये 2 कंपनियां भी बंद होने की तरफ चली गई तो ये लाखों लोग जो कि इस काम से वाबस्ता हैं और मिलियंस ऑफ पीपल जो कि इस पर सफ़र करते हैं, उनके लिए गवर्नमेंट ने और क्या अल्टरनेट रखा है, यकीनी तौर पर मौजूदा सूरत हाल में कोई नेमुल बदल नज़र नहीं आता है। उम्मीद करते हैं कि ये कंपनियां बंद होने के बजाय मज़ीद ऐसी कंपनीज हमारे शहर में आएँ और कराची वालों को बेहतर, आरामदेह और मुनासिब कीमत में अच्छा सफ़र और सवारी मैसर आए, ताकि इस शहर का ये देरीना मसला हल हो सके। अपने होस्ट साद साबरी को इजाज़त, अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी।